नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका इजराइल के साथ जंग में ईरान ने अब तक ऐसे जवाबी हमले किए हैं कि वॉशिंगटन और तेल अवीव इन बड़े हमलों से हिल गए हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन स्वार्म और क्रूज मिसाइल हमले इतने सटीक और घातक रहे कि अमेरिकी बेस, इजरायली ठिकाने और उनके सहयोगी देशों के इलाके भी थर्रा गए। एक तरफ अमेरिका इजराइल की तरफ से भारी बमबारी हुई है, लेकिन ईरान की तरफ से भी जोरदार पलटवार इस युद्ध में अभी तक किया गया है। इसके बाद जहां ट्रंप को पहले यह लग रहा था कि खामनेई को मारकर वो ईरान को कब्जा लेंगे, रिजीम बदल देंगे, वहीं ट्रंप अब लंबे युद्ध में अमेरिका को फंसते हुए देखकर कह रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, हमने ईरान का बहुत कुछ तबाह कर दिया है, हमारे मकसद पूरे हो चुके हैं। लेकिन ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अब ईरान ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। युद्ध खत्म करने की बातचीत का स्वागत करने की बात जहां ईरान ने कही है, लेकिन कहा है कि यह सिर्फ होगा तो ईरान की शर्तों पर। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने युद्ध में शांति को लेकर कड़े शब्दों में साफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेहरान किसी भी क्षेत्रीय पहल या प्रस्ताव का स्वागत करेगा जो युद्ध को पूरी तरह से और हमेशा के लिए खत्म कर दे। हम भी मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं, लेकिन अरागची ने साफ कहा कि कोई भी अस्थायी सीज फायर ईरान मंजूर नहीं करेगा। इतना ही नहीं, अरागची ने साफ शब्दों में कहा कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। हम किसी भी तरह की सीज फायर नहीं मांग रहे हैं, हम अमेरिका से बातचीत नहीं मांग रहे हैं। हम लड़ेंगे जितना जरूरी हो, जितना लंबा हो, लेकिन अगर कोई मिडिल ईस्ट में युद्ध के स्थायी समाधान की कोशिश करेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसा पिछले साल हुआ कि कुछ वक्त के लिए युद्ध रुका और फिर उसके बाद ईरान को लंबे युद्ध की आग में झोंक दिया गया। उन्होंने अमेरिका के हमलों को अवैध और असफल बताया। कहा कि पिछले अनुभवों से उन्होंने सबक लिया है। अमेरिका से बातचीत अब किसी भी तरीके से हमारे एजेंडे में है ही नहीं। दरअसल इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया था कि ईरान में किए जा रहे अमेरिकी हमलों को कम किया जा सकता है। इसके बाद यह भी कहा गया कि ट्रंप लंबे युद्ध से बाहर निकलने और युद्ध रोकने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ईरान ने अब साफ शब्दों में कहा है कि उसके हमले अब जारी रहेंगे जब तक कि उसका बदला पूरा नहीं हो जाता है, क्योंकि वो युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन उसे युद्ध में झोंक दिया गया। इतना ही नहीं, अब ईरान ने साफ शर्तें भी रख दी हैं कि अगर अमेरिका इस युद्ध में शांति चाहता है तो उसकी शर्तें जो ईरान की हैं वो माननी होंगी। जिसमें उसकी महत्वपूर्ण शर्तें हैं, उसमें युद्ध का पूर्ण और अस्थायी समाधान की बात ईरान ने कही है। उन्होंने कहा कि कोई टेम्परेरी ठहराव नहीं चाहिए, कोई हमला फिर से हो, हम ऐसा मौका नहीं देना चाहते। साथ ही साथ ईरान ने गारंटी की मांग की है। ईरान ने कहा है कि गारंटी दो कि भविष्य में कभी ईरान पर हमला नहीं होगा, कभी नहीं और किसी भी बहाने से नहीं। ईरान ने कहा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी होगी। आर्थिक, सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा हिसाब किया जाए तभी यह युद्ध रुकेगा। इतना ही नहीं, अरागची ने साफ कहा है कि युद्ध का अंत अब तभी होगा जब दुश्मन दोबारा हमला करने की सोच भी ना पाए। हम क्षेत्रीय देशों से संपर्क में हैं, कई दोस्त देश शांति के लिए मध्यस्थता करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्तें मानी जाएंगी तो ही हम युद्ध को रोकने के लिए तैयार होंगे। अरागची ने हॉर्मुज जलडब्रू मध्य में भी एक बार फिर से चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका और उनके सहयोगियों के जहाजों के लिए रास्ता बंद रहेगा। जाहिर है, अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध को 3 हफ्ते हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जिस उम्मीद से इस युद्ध में उतरा था कि जल्द खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान की सत्ता में परिवर्तन कर वो ईरान पर कब्जा कर लेगा, उसका ये प्लान अब फेल होता हुआ दिख रहा है। हालात यह हैं कि ट्रंप अब अमेरिका को इस लंबे फंसते युद्ध से बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है कि युद्ध रुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसकी शर्तों पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।